मेरे हाथ में जो आप लोग ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हैं, ये सफ़ेद कलर की एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मनी प्लांट के पौधे को दिन दुनी रात चौगनी से तो बड़ा करेगी ही। इसके अलावा आपके मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, काली पड़ जाती हैं, या फिर आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, तो इस फ्री की चीज़ के इस्तेमाल करने के बाद आपका मनी प्लांट का पौधा दिन दुनी रात चौगनी से तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा पत्तियां भी इसकी बड़ी बड़ी होंगी। तो इस गमले में लगा हुआ ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है, और हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का आप लोग साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज़ है। लेकिन दिक्कत हमारे इस पौधे के साथ ये है कि हमारे इस पौधे की पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर के सूख रही हैं, और हमारा मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं नीचे तक हमारे इस पौधे की ग्रोथ हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम आया उसके बाद हमारा ये मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ को रोक चुका है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस सफ़ेद कलर की चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है और आपके किचन में ये आपको कैसे अवेलेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो ये जो आप लोग हमारे इस पौधे की पत्तियाँ देख रहे हैं, ये पत्तियां हुई हैं सर्दी की वजह से पीली। तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि मनी प्लांट का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, सो जाता है। तो सर्दी के मौसम में ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके मनी प्लांट के पौधे की जो इस तरीके की जो भी पत्तियां होती हैं वो ज़्यादातर पीली पड़ जाती हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद में इस तरीके से धीरे धीरे सूख जाती हैं और काली भी पड़ जाती हैं। तो इस तरीके के जब आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ तो मार्च या फरवरी मैं आप लोगों को जो काम मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी ये सूखी पत्तियाँ हैं इनको आप लोग हटा दें, और हटाने के बाद जो दूसरे इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी लंबी लंबी हमारे इस पौधे की ब्रांचेस हो चुकी हैं अच्छा खाद देने की वजह से। तो जब आप लोग अच्छा खाद इस्तेमाल करेंगे तो इसी तरीके से आपके पौधे की जो ये टहनियाँ हैं काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं, और पत्तियों का भी साइज़ काफ़ी अच्छा आ जाता है। आप लोग मेरे हाथ के हिसाब से देख सकते हैं पत्तियों का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा साइज़ है। वीडियो में थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का जो साइज़ है वो कितना बेहतरीन है। तो जब आपके मनी प्लांट के पौधे की अच्छा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो जाती है, पत्तियाँ और टहनियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं जिस तरीके से ये है। तो जब ये बढ़ते बढ़ते नीचे तक पहुंच जाती हैं, ज़मीन में टच होने लगती हैं, तो जब ज़मीन में टच होने लगती हैं तो ये होता है अशुभ। जब आपका मनी प्लांट का पौधा इस तरीके से ज़मीन में टच होने लगता है तब। तो जो लोग मानते हैं कि मनी प्लांट का पौधा एक अच्छा पौधा है, शुभ पौधा है, तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये जब भी आपके पौधे की पत्तियाँ नीचे से टच हों, टहनियाँ नीचे से टच हों, तो इनको आप लोग काट दें। और काटने का जो सही तरीका होता है वो भी अलग होता है, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा ही। तो जैसे कि ये आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लंबी ब्रांच है, तो इस ब्रांच को हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे कट बल्कि यहाँ से कट करेंगे। तो जब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे तो यहाँ से एक शाखा निकल के आएगी, और अगर हम इसी एक ब्रांच से डबल ब्रांच चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं एक ऐसा टिप्स जो कि आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। ये किसी भी वीडियो में आप लोगों ने ये टिप्स नहीं देखा होगा। पहले तो आप लोग इसको यहाँ से काट दें और उसके बाद में इसको यहाँ से करें, पत्ती को काट दें यहाँ से। देखिए यहाँ से जब आप लोग इस तरीके से मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ से काट दोगे तो एक यहाँ से ब्रांच निकलेगी। और अगर इसके अलावा तीसरे नंबर की जब आप लोग पत्ती काटोगे तो यहाँ से ब्रांच नहीं निकलेगी बल्कि यहाँ से पत्ती ही निकलेगी। तो ये सही तरीका है मनी प्लांट के पौधे को घना करने का। पहले आप लोग ब्रांच काटें और सेकंड पत्ती को काट दें, जैसे मैंने यहाँ से पत्ती को काटा हुआ है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स निकलती रहती हैं। ये जो एरियल रूट्स हैं ये खाने की तलाश में, मॉइस्चर की तलाश में आती हैं, और आपके मनी प्लांट के पौधे की आसपास जो भी जैसे घास में आपने लगाया है, जैसे ये मॉस घास है, ये आप लोग देख सकते हैं ये मॉस घास है, तो इसके अंदर पानी का मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रहता है। तो ये जो एरियल रूट्स हैं ना ये अंदर घुस जाती हैं मॉइस्चर की तलाश में, खाने की तलाश में। तो इससे होता ये है कि आपके मनी प्लांट के पौधे की जो भी पत्तियां होती हैं उनका साइज़ बढ़ जाता है, पत्तियां बड़ी बड़ी आती हैं क्योंकि इसको यहाँ से मॉइस्चर मिलता रहता है। लेकिन एक बात का ये ध्यान रखें, हम लोग क्या करते हैं कि कैसे भी मॉस स्टिक, कैसा भी बम्बू स्टिक जो है बना करके पौधे को चढ़ा देते हैं, तो हमारा मनी प्लांट का पौधा बढ़ता तो है लेकिन पत्तियों का साइज़ छोटा रह जाता है। तो पत्तियों का साइज़ बड़ा करने के लिए आप लोगों को मॉस घास का ही बम्बू स्टिक लेना चाहिए, जैसे ये वाला बम्बू स्टिक जो कि लोकल एरिया की मार्केट से आसानी से आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन मार्केट में कई तरह के बम्बू मिल जाते हैं, जैसे जो कोकोकोयर होता है ना, जो नारियल का छिलके होते हैं उसके द्वारा बनाया हुआ भी आप लोगों को मार्केट में आसानी से
बम्बो स्टिक मिल जाता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए। अच्छा यूँ नहीं रहता है क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होल्ड नहीं रहता है। जब मॉइस्चर होल्ड नहीं रहेगा तो आपके मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ भी स्लो होगी और पत्तियों का जो साइज़ है वो भी कम आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग घर पर ही होममेड मॉस स्टिक मतलब बम्बो स्टिक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जूट की जो बोरी होती है ना, आप लोग आपके एरिया से आसानी से, लोकल एरिया से कहीं से भी, जैसे फ्रूट मार्केट है तो वहाँ से आप लोग आसानी से उसको ला सकते हैं। 30-40 रुपये में पुरानी ले आइए और एक कोई भी बांस पर उसको लपेट दीजिए। उस पर अगर आप लोग चलाएंगे ना मनी प्लांट का पौधा तो काफ़ी अच्छा तरीके से चलता है और साइज भी जो पत्तियों का वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि ये जो इस तरीके की एरियल रूट्स निकलती हैं तो ये खाने की तलाश में इसके अंदर चली जाती हैं और पत्तियों का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ जाता है, पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होने लगती है। लेकिन मॉइस्चर की तलाश में अगर ये इसके अंदर जाएंगे तो इसको मॉइस्चर भी देना पड़ेगा। मॉइस्चर ये ऐसा देना पड़ेगा कि जो मनी प्लांट का पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट होता है। इसको जितना ज़्यादा आप लोग ह्यूमिडिटी दोगे, जितना इसको नहलाओगे, उतने ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। और जो ये एरियल रूट्स हैं ये तभी आपके पौधे से मॉइस्चर ले सकती हैं, पानी खींच सकती हैं, खाना खींच सकती हैं। तो हर हफ्ते आप लोग मनी प्लांट के पौधे को नहलाएं, इससे आपका मनी प्लांट का पौधा ग्रोथ भी करेगा। इसके अलावा पत्तियों की जो चमक है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, पत्तियाँ एकदम चमकदार हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ जो अक्सर कट फट जाती हैं, जिस तरीके से ये आप लोग देख रहे हैं, और भी 2-4 पत्तियाँ हमारे इस मनी प्लांट के पौधे पर कटी फटी थी। तो ये एक मकड़ा होता है। मकड़ा जो होता है वो अक्सर रात में इस पर अटैक करता है। इसके अलावा एक जो घोंगा टाइप का होता है ना, उसका मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, तो वो भी रात के समय अटैक करता है। जो घोंगा होता है वो आप लोग उसको नमक के द्वारा दूर करेंगे। जैसे आप लोग कोई भी फ्रूट काट करके, जैसे अमरूद वगैरह जो भी आपके यहाँ पर सड़े गले फल हों, उनको काटने के बाद में आप लोग इसके आसपास में नमक लगा करके रख दें। जैसे जड़ में आप लोग नमक लगा करके कटे फटे फल का रख देंगे तो जो कीड़ा होता है जो पत्तियां खाता है वो उससे आसानी से ख़त्म हो जाता है, दूर हो जाता है। इसके अलावा जो मकड़ा होता है उसको आप लोग रात के समय देख करके आसानी से उसको हटा सकते हैं और अक्सर वो रात में ही अटैक करता है। जो दूसरा कीड़ा होता है वो भी रात में अटैक करता है, उसको भी आप लोग हाथ से बीन करके अपने गार्डन से दूर कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधों को इनकी पत्तियां काटने वाले कीड़ों से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनी प्लांट का जो पौधा है इसको कैसी जगह पर रखना चाहिए, बहुत सारे लोग इसको डायरेक्टली धूप में भी रख देते हैं, फिर इनकी पत्तियां फीकी फीकी हो जाती हैं, पीली पीली सी हो जाती हैं। तो इसको पूरा दिन की धूप नहीं चाहिए होती है, बल्कि इसको जो है दिसंबर से लेकर के फरवरी के स्टार्ट से आप लोग डायरेक्टली पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। लेकिन फरवरी से लेकर के लास्ट नवंबर तक इसको ऐसी जगह पर रखें जैसे ग्रीन नेट हो, छन करके धूप मिलनी चाहिए, इसको डायरेक्टली धूप से इसको बचाना है। तो या फिर ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर जैसे विंडो वगैरह है, वहाँ पर आप लोगों को छन करके धूप आती हो, थोड़ी बहुत 1-आध घंटे की धूप आती हो, तो ऐसी जगह पर भी मनी प्लांट का पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता है। लेकिन इसको ये है कि छन करके धूप मिलनी ही चाहिए, तभी शानदार ग्रोथ करता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये जो ब्रांचेस हैं जो नीचे से ज़मीन पर टच हो रही हैं, तो इनको हम यहाँ से चलिए कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से कट करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि हम धार्मिक हिसाब से बात करें तो पौधा जो है वो नीचे लगने से अशुभ नहीं होगा। दूसरा ये है कि जब इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे तो नई ब्रांचेस निकलेंगी, और जब नई ब्रांचेस निकलेंगी तो आपका पौधे की ग्रोथ जब तेज़ी से होगी तो पौधा देखने में सुंदर लगेगा, पत्तियां ज़्यादा आएंगी, डबल ब्रांचेस होंगी। तो अब इसके अलावा हम बात करें कि यार बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि मनी प्लांट के पौधों को हम लगाएं किस तरीके की मिट्टी में। बहुत सारे लोग कैसे भी मिट्टी में लगा देते हैं और शिकायत करते हैं कि यार हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए देखिए सबसे बेहतर ये है कि आप अगर मनी प्लांट के पौधों को हमेशा ग्रीन और हेल्थी देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सॉइल मीडिया है वो सैंडी सॉइल मीडिया होता है, जो रेतीली मिट्टी होती है। उसमें अगर आप लोग अपने मनी प्लांट के पौधों को लगाएंगे तो आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो ग्रोथ भी शानदार तरीके से करेगा, और इसके अलावा ओवर वाटरिंग की वजह से आपके मनी प्लांट के पौधे की जड़ें भी नहीं गलेंगी। इसके अलावा आप लोग मनी प्लांट के पौधे को कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। 80% कोकोपीट में 20% वर्मी कंपोस्ट ऐड करने के बाद मनी प्लांट के पौधे को लगा सकते हैं, शानदार तरीके से ग्रोथ चलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मनी प्लांट के पौधे का जो गमले का साइज़ है वो कितना होना चाहिए, तो वैसे तो गमले का साइज़ है कम से कम 12 इंच का होना चाहिए। इसके लिए ज़्यादा बड़ा गमले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 12 इंच के गमले में आप लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारा 12 इंच के गमले में लगा हुआ मनी प्लांट का पौधा है। तो चलिए अब बाकी का जो काम है, जैसे ये आप लोग देख रहे हैं ये जो पत्तियां हैं इनको हम हटा लेते हैं
और इसके बाद में इस पौधे पर फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इस पौधे को हम नहलाएंगे भी। इससे हमारे मनी प्लांट के पौधे पर जो धूल वगैरह हो वो भी साफ़ हो जाएगी और पत्तियाँ चमकदार हो जाएंगी। देखिए हमने इस मनी प्लांट के पौधे की सारी नीचे से जो ब्रांचेस टच हो रही हैं ज़मीन पे वो कट कर दी हैं। इसके अलावा जो भी सूखी पत्तियाँ, काली पीली पत्तियाँ थी वो सारी की सारी हटा दी हैं। अब हमारा ये मनी प्लांट का पौधा बहुत बड़े तरीके से ग्रोथ करेगा। अब लेकिन जो हमने कटिंग काटी हैं, इस तरीके की जो भी ये कटिंग है, तो हमने इस कटिंग को तैयार कर लिया है इसी मनी प्लांट के पौधे में लगाने के लिए। तो जो भी ब्रांचेस आप काटें उनको फेंकना है, उनको आप नए पौधे ग्रो करने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो जो भी मनी प्लांट के पौधे की कटिंग लगाएं तो इस तरीके का नोड एरिया होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक ये जो पत्तियाँ जुड़ी होती हैं ना जहाँ से, उसको नोड एरिया बोलते हैं। तो एक नोड एरिया हम मिट्टी के अंदर रखेंगे, बाकी 2 नोड एरिया मिट्टी के बाहर रखेंगे। नोड एरिया जो मिट्टी के अंदर जाएगा वो जड़ बनाएगा, जो मिट्टी के बाहर रहेगा उसके अंदर से पत्तियां निकलेंगी। तो इस तरीके से देखिए एक नोड एरिया को हम मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। इस तरीके से सारे के सारे जो हमने ये कटिंग तैयार की हैं इसको हम मिट्टी के अंदर इसी तरीके से लगा देंगे। और आने वाले समय में इन पर जो नई ग्रोथ आएगी तो और पौधा घना हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप लोग पौधे की कटिंग करें, कटिंग करने के बाद में इस तरीके की कटिंग को बिल्कुल भी न फेंकें। अब चलिए हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र हमें इस्तेमाल करना है। वो कौन सी सफ़ेद चीज़ है जिसको हम अक्सर अपने मनी प्लांट के पौधे में इस्तेमाल करते हैं हरा भरा बनाने के लिए। मनी प्लांट के पौधे को तेज़ी से बड़ा और घना करने के लिए और पौधे की पत्तियों का साइज को बड़ा करने के लिए जो आप लोगों को होममेड ऑर्गेनिक फ्री का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है, जो कि आपके किचन में ही मिल जाएगा। उसका नाम है मट्ठा। ये छाछ भी बोलते हैं इसको, मट्ठा भी बोलते हैं। और मट्ठे के अंदर बहुत हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधे की पत्तियां तो लस ग्रीन होंगे ही। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने के बाद पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार तरीके से होगी। दिन दुनी रात चौगनी से समझ लीजिए, इस तरीके से ग्रोथ चलेगी। पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये जो मट्ठा होता है ज़्यादातर शहर में तो मिलता नहीं है, लेकिन गाँव में तो ये आसानी से मिल जाता है। हर घर में आसानी से इसको आप लोग ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं भी है तो आप लोग किसी भी दूध वाले से गांव से मंगा सकते हैं। गांव में ही ये आसानी से आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल आप लोगों को अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर स्प्रे के रूप में और पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के 6 से 7 दिन के बाद पौधे की ग्रोथ और पौधे की पत्तियों की चमक आप लोगों को अलग ही नज़र आएगी। अब जान लेते हैं इसको इस्तेमाल करना कैसे है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पर ये एक वाटर कैन ली है। इसी वाटर कैन से हम पौधे की पत्तियों को नहलाएंगे और पौधे की मिट्टी में भी इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमने 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में हम ये जो मट्ठा है, ये जो छाछ है, इसको 250 ml इस पानी में ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको पानी में मिक्स कर दिया है, डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे जिससे कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और उसके बाद में चलिए पौधे की पत्तियों पर इसका स्प्रे कर लेते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों मनी प्लांट के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं। मिट्टी को अच्छे तरीके से गीला कर दें पहले। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। हमेशा उसके अंदर नमी रहनी चाहिए, तभी आपका पौधा सही तरीके से ग्रोथ करता है। अब देखिए आप मनी प्लांट के पौधे में हम पत्तियों पर इसका छिड़काव कर रहे हैं। इस तरीके से भी आप लोगों को छिड़काव करना है। आप चाहें तो कैन से कर दें या स्प्रे बोतल से कर दें। बेहतर तो ये कि आप लोग कैन से ही करें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र आप लोगों को रोज़ रोज़ थोड़ी इस्तेमाल करना है। तो कैन से अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो फर्टिलाइज़र है इसके अंदर मॉस घास के अंदर भी चला जाएगा और आपका पौधे की जो एरियल रूट्स होती हैं उनके अंदर भी ये अच्छे तरीके से चला जाएगा और पौधा बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ करेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मनी प्लांट के पौधे के बारे में जो हमने आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये जानकारी दी है, आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।